हेलो फ्रेंड्स, आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं डॉक्टर ऋचा श्रीवास्तव, होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड डाइटिशियन। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाली हूँ साइनोसाइटिस प्रॉब्लम के बारे में। साइनस इन्फेक्शन के नाम से भी जान सकते हैं और आम भाषा में लोग इसे साइनस की प्रॉब्लम भी कहते हैं। वीडियो में आप आगे जानेंगे कि साइनोसाइटिस एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम होती है, किस कंडीशन को हम साइनोसाइटिस कहते हैं, इसके क्या कॉज होते हैं, क्यों हो जाती है ये, और हमें इसमें सिम्टम्स क्या देखने को मिलते हैं। इसके अलावा आप जानेंगे कि इसको ठीक करने के लिए कौन सी बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है जो इसमें आपको आराम दिला सकती है। फ्रेंड्स, साइनोसाइटिस मीन्स कि आपके साइनस का इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन। अब साइनस होते क्या हैं? साइनस एक्चुअली कैविटीज होती हैं, मीन्स कुछ खाली जगह होते हैं। कहाँ? ये साइनस आपके फोरहेड पर, आपकी नोज में, आपकी चीक्स के पास होते हैं। ये एक खाली स्पेस होते हैं। और वो क्यों होते हैं? क्योंकि साइनस का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। कैविटीज होती हैं, ये एक ह्यूमिडिफिकेशन का भी काम करती हैं। इसके अलावा ये इन्फेक्शन अगर कोई बाहरी आप इनहेल कर रहे हैं तो वो आपकी बॉडी में अंदर तक ना जाए, उसको ये वहीं पर ही स्टॉप कर देते हैं, क्योंकि ये म्यूकस सीक्रेट करते हैं। साइनस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बट कभी कभी इन साइनस में, इन कैविटीज में इन्फेक्शन हो जाता है। क्यों हो जाता है? या तो आप किसी बैक्टीरिया के संपर्क में आ जाते हैं, किसी वायरस के संपर्क में आ जाते हैं, या फिर आपको कुछ एलर्जीज हो जाती है किसी चीजों से, तो उसके कारण फिर ये इसमें इन्फेक्शन होने लगता है। और जब इसमें इन्फेक्शन होता है तो ये जो कैविटी है इसमें जनरली एयर भरी हुई होती है नॉर्मल कंडीशन में, बट जब ये इन्फेक्शन के कांटेक्ट में होते हैं तो ये म्यूकस बहुत ज़्यादा सिक्रीट करने लगते हैं। मीन्स कुछ पानी जैसा पदार्थ इनमें बहुत ज़्यादा निकलने लगता है। वो भी एक डिफेंसिव मैकेनिज्म होता है एक्चुअली। तो जब ये बहुत ज़्यादा निकलने लगता है तो फिर जो ये स्पेस है, जो ये कैविटी है, ये फिल्ड हो जाती है म्यूकस से, उस फ्लूइड से, और उसके बाद ये ब्लॉक हो जाती हैं। फिर इनमें इन्फेक्शन होने लगता है, इन्फ्लेम्ड हो जाती हैं, और फिर ये सिम्टम्स प्रोड्यूस करने लगते हैं। अब इनमें सिम्टम्स जनरली साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम में आपको क्या मिलेंगे? तो आपको अपनी नाक में बहुत ज़्यादा स्टॉपेज फीलिंग आएगी, ब्लॉकेज फीलिंग आएगी। मीन्स आपको नाक अपनी बंद महसूस होगी। ये फोरहेड पर भी आपको बहुत कंजेशन, बहुत प्रेशर फील होगा। चेहरे पर भी आपको प्रेशर फील होगा, जिसके कारण आपको दर्द महसूस होगा। नाक, माथे और गालों के आसपास आपको बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्ट, कंजेशन, प्रेशर एंड पेन फील होगा। और जब आप अपने फेस को, अपने हेड को मूव करते हैं, मतलब इधर उधर करते हैं या फिर उठते हैं अचानक से, तो फिर वो जो आपका पेन और प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। आपके दांतों में भी आपको प्रेशर फील होगा। हेडेक भी देखने को मिलेगा कंटिन्यूस, जो है आपको फोरहेड में, आपके फ्रंट पे, आपके हेड पे दर्द दर्द देखने को मिलेगा। थकान भी रहेगी और साथ में बुखार भी देखने को मिल सकता है। इसके साथ आपको बहुत ज्यादा छींकें आ सकती हैं। ड्रेनेज की प्रॉब्लम भी होगी, मीन्स कंटिन्यूस, जैसे मैंने कहा कि म्यूकस बनता रहता है तो पानी सा भी नाक से निकल भी सकता है और थ्रोट में भी जा सकता है, मीन्स कंटिन्यूस सिक्रीशन होगा। इसके अलावा जो आपकी सूंघने की शक्ति है, स्मेल करने की शक्ति है, वो भी आपको कम महसूस होगी। जैसे कुछ स्ट्रॉन्ग स्मेल भी आ रही तो वो आपको बहुत कम होगी, या तो फिर आपको स्मेल ही नहीं आएगी उस चीज की। तो ये कुछ सिम्टम्स देखने को मिलते हैं साइनोसाइटिस के पेशेंट में। ये टाइप्स की बात करते हैं तो टाइप्स जो होते हैं इसके मोस्टली 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं हम साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम को। एक एक्यूट साइनोसाइटिस एंड क्रोनिक साइनोसाइटिस। एक्यूट मीन्स की सडन पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म के संपर्क में आप आते हैं और आपको साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम हो जाती है। और इसमें जैसे मैंने आपको कहा, छींकें आएंगी लगातार, आप आंसू भी आ सकते हैं, कंजेशन हो सकता है, नोज ब्लॉक हो सकती है, आपकी सोते समय भी नाक बंद हो सकती है, आंख और नाक से पानी आ सकता है। इसके अलावा सर दर्द, बुखार, जो मैंने सिम्टम्स बताए वो आपको देखने को मिलेंगे। बट एक्यूट हम तब कहेंगे जब अचानक से हो रही है और कम समय के लिए हो रही, मीन्स आपको हुआ ये सब और थोड़ा सा ठीक भी हो गया, बहुत लंबे समय तक ये नहीं चली कंडीशन, तो ये एक्यूट की कैटेगरी में आ जाती है। और क्रोनिक की अगर हम बात करें, जो सेकंड टाइप होता है, तो क्रोनिक में अगर 12 हफ्तों से ज्यादा चल रही है यही चीजें, तो वो फिर क्रोनिक की कैटेगरी में आ जाती है। मीन्स आपको हमेशा ये होता रहता है, बहुत सालों से आपको ये है, तो ये फिर क्रोनिक कंडीशन हो जाती है। इसमें फिर आगे आपको कफ भी देखने को मिल सकता है, मीन्स की खांसी वगैरह भी आएगी, और साथ में जो सिम्टम्स मैंने अभी बताए हैं वो सभी तो प्रेजेंट रहेंगे। और जो क्रोनिक कंडीशन है ये मोस्टली बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण होती है, और जो एक्यूट है वो आपको वायरल इन्फेक्शन और एलर्जी के कारण ज्यादा देखने को मिलती है। अब मैं आपको इसके रिस्क फैक्टर के बारे में भी बता देती हूँ। रिस्क फैक्टर का मतलब होता है कि किन लोगों में ज्यादा चांसेस होते हैं इस प्रॉब्लम के होने के। फर्स्ट में आता है वीक इम्यून सिस्टम, जिसका इम्यूनिटी सिस्टम बहुत वीक है, कमजोर व्यक्ति है, हेल्दी नहीं है, और उस वीक इम्यून सिस्टम के कारण वो जो है बार बार कांटेक्ट में आते हैं एलर्जन, बैक्टीरिया के, वायरस के, और वो इन्फेक्टेड हो जाते हैं। उसकी वजह से साइनोसाइटिस हो जाती है। सेकंड होता है डीएनएस। डीएनएस मीन्स डेविएटेड नेजल सेप्टम।
जो हमारे नाक के बीच की ये जो बोन होती है, ये कभी कभी कुछ लोगों में थोड़ी सी कर्व शेप में होती है, मीन्स वो डेविएटेड हो जाते हैं। अपनी जो नॉर्मल स्ट्रेट होने चाहिए उसकी जगह वो थोड़े टेढ़े एक तरफ झुके हुए भी हो सकते हैं। जिस तरफ भी वो झुके होंगे वहां पर उन्हें कंजेशन और कम स्पेस होगी ड्राइनेस के लिए, तो धीरे धीरे कंजेशन फील होगा, उन्हें ब्लॉक फीलिंग लगेगी और साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम उन्हें बार बार देखने को मिलेगी। तो एक तो कॉज हो गया डेविएटेड नेजल सेप्टम मीन्स डीएनएस। नेक्स्ट, ये उन लोगों में भी ज्यादा देखने को मिल सकती है जिनको नेजल पॉलिप की प्रॉब्लम होती है। नेजल पॉलिप का मतलब होता है नाक में कुछ सॉफ्ट ग्रोथ हो जाना, कुछ ऐसे गोलाकार या अलग शेप में भी कुछ ग्रोथ होने लगे, पॉलिप बन जाए, उसके कारण भी साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। इसके अलावा जो स्मोकिंग करते हैं बहुत ज़्यादा, उनमें भी साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम देखने को मिलती है, मीन्स कि वो बहुत ज़्यादा प्रोन हो जाते हैं साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम के लिए। तो ये कुछ रिस्क फैक्टर हैं। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट की, इसका इलाज क्या है। तो होम्योपैथी में बहुत सारी मेडिसिन होती हैं साइनोसाइटिस के लिए, वो हम पेशेंट्स के कंडीशन के अकॉर्डिंग चूज करते हैं। जनरली एक कुछ मेडिसिन हैं जो पेटेंट के तौर पर हम दे देते हैं और वो सभी पेशेंट्स के लिए काम आती हैं। तो उन मेडिसिन में से एक मेडिसिन है REPL की डॉक्टर एडवाइस नंबर 147, जिसे साइनोसिन के नाम से आपको मिल जाएगी मार्केट में, किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पे या ऑनलाइन भी आप इसे ले सकते हैं। ये 30 ml की साइज में अवेलेबल होती हैं और इसकी आपको 10 ड्रॉप लेनी है दिन में 3 बार आधे कप गुनगुने पानी के साथ। कंटिन्यूसली आप इसे 2 से 3 महीने लीजिए, धीरे धीरे आपको अपने साइनस की प्रॉब्लम में आराम मिल जाएगा और जो रिकरेंसी की हिस्ट्री होती है वो भी धीरे धीरे नहीं होगी। तो बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, आप इसका यूज कर सकते हैं। था मेरा आज का वीडियो। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है मेरे चैनल को तो प्लीज कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा। उससे फायदा ये होगा कि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।